एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, मैं आज जो आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही अलग होने वाला है ब्लॉग, क्योंकि इस हर ब्लॉग में आप लोगों ने मेरा सारा रूटीन देखते हो। बस इस ब्लॉग में जो है ना, रूटीन के साथ साथ हम लोग कहीं गए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए, वो सब भी देखेंगे। इसके पहले मैंने ना अपने ससुराल वाले यानी अपने घर की फैमिली के साथ हम लोग जगन्नाथ मंदिर गए थे, जिसमें मेरी पूरी ससुराल फैमिली थी। अभी मैं अपने घर मायके की फैमिली के साथ हम लोग जो है ना गए हैं पिकनिक मनाने। तो वो सब कुछ भी मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइज, मैं ना घर से ही बहुत कुछ बना के लेके गई थी। मैंने किसी को बताया नहीं था, मैंने अपने मायके में किसी को नहीं बताया था कि मैं क्या लेके आ रही हूँ। तो गाइज, बस आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग को देखते रहिएगा और एंजॉय करिएगा। सुबह का टाइम था गाइज, बच्चों को रेडी वगैरह करके और फिर मैं आ गई थी किचन में। और आकर के सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया था। नाश्ता में ये पनीर की भुर्जी है ना गाइज, यही बनाया था। इसकी रेसिपी मैं किसी और ब्लॉग में शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग कमेंट करके पूछोगे तब। अदरवाइज ये वाला जो रेसिपी है ना, बहुत ही अच्छी लगती है भुर्जी। और इसके ऊपर से मैंने धनिया पत्ता वगैरह डाल दिया है और पनीर को मतलब पूरा ग्रेट करके उसको पूरा मिक्स करके और तब बनाया है। बहुत ही अच्छा सा लगा था। और उसकी वजह से गाइज मुझे बहुत सारा खाना बनाना था, क्योंकि पिकनिक में जाने वाले थे हम लोग। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से ना कुछ अलग अलग से बनाते हैं, घर से ही बनाकर ले चलते हैं। क्योंकि होटल वगैरह में तो हम लोग हमेशा ही खा लेते हैं, बट कभी कभी घर का भी खुद का बनाया खाना चाहिए, बहुत ही टेस्टी रहता है। और मैं खुद मतलब खाना वगैरह अच्छा बना लेती हूँ। तो बस गाइज, यहाँ पे मैंने सोचा पहले नाश्ता वगैरह रेडी कर देती हूँ, उसके बाद सारे काम धीरे धीरे करूंगी। तो पहले तो मैं नहा धोवा करके अपना बच्चों को जो करना होता है, नहला धुलाना कर उनको रेडी करना, उनको खिलाना पिलाना, ये सब कुछ पूजा पाठ सब कुछ हो गया था मेरा। उसके बाद नाश्ता बनाने आई थी और नाश्ता के साथ साथ मैं ये बैक टू बैक सारे काम करते जाऊंगी। तो मैं जो है ना पिकनिक मनाने गई थी, तो मैंने बनाया था मटर पनीर की सब्जी और पुलाव बनाया था, मटर वगैरह डाल करके पुलाव बनाया था, जीरा मटर पुलाव। और उसके बाद से मैंने आलू बॉयल किया था, आलू को भूज के आलू को फ्राई करके उसको आलू पराठा बनाया था। उसके बाद नाश्ता में सबके लिए रोटी पनीर की भुर्जी बनाई थी। और माँ से मैंने बोला था खीर बनाने के लिए, तो माँ ने सिर्फ खीर बनाया था। तो बहुत सारे चीज मैं बना करके ले गई थी। और पिकनिक हमने कुछ इसी तरीका से मनाया था। अच्छा लगता है घर का सारा खाना हो, शुद्ध खाना रहता है घर का सारा खाना। तो मुझे ठीक लगा, मुझे बनाने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने फटाफट से सारी तैयारी कर ली थी। सिर्फ 1 घंटे लगे थे गाइस और मेरा सारा खाना बनके रेडी हो चुका था। मैंने बहुत फास्ट किया था, लेकिन हाँ, उस टाइम मैंने ना ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं मोबाइल के चक्कर में ब्लॉग बनाने के मतलब चक्कर में रह जाती ना, तो मेरा लेट हो जाता, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना भी था। 11 बजे तक मैं निकल चुकी थी, 11 साढ़े 11 बजे तक। और 12 बजे हम पार्क चले गए थे, क्योंकि मतलब काम है। सुबह से मैं नाश्ता वगैरह सब कुछ करके घर का जो सुबह का सारा काम होता है वो सारा कुछ करके ही फिनिश करके ही गई थी, ताकि मैं जो आफ्टरनून का खाना वगैरह है वही माँ अपना बना ले। और घर में ज्यादा लोग वैसे थे नहीं, माँ पापा और मेरे हस्बैंड, 3 ही जन बच्चे थे। और हम लोग तो पिकनिक मनाने ही चले गए, तो घर पे ज्यादा लोग थे नहीं। तो माँ ने सारा उसके बाद से अपना खाना वगैरह आफ्टरनून का जो चावल दाल होता है वो बना लिया था। चावल सब्जी ही उन्होंने बनाया था, मैं अपना इधर बना करके सब लेकर के चली गई थी। और सुबह का टाइम मैं जल्दी जल्दी फटाफट से सारे बैक टू बैक सारे काम, मैं पहले से ना प्री प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं था गाइज। अचानक से मेरी मतलब 1 दिन पहले हमने प्लानिंग किया था। मैंने भाभी से बोला था कि पार्क चलते हैं, तो भाभी ने मतलब उस टाइम कुछ बोला नहीं था, तो मुझे लगा कि मतलब नहीं, पता नहीं अच्छा चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अचानक से सुबह के टाइम में 8 साढ़े 8 बजे मेरी भाभी का फोन आया, तो उन्होंने बोला कि आप आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि उनके घर के सामने ही जो नौपोखरी पार्क है ना, वो उधर ही है। तो फिर मैं अचानक से प्लान हुआ, क्योंकि संडे था तो उस दिन ना, तो फिर हम लोग थोड़ा सा लेट से ही उठे थे। और फिर उठ के बच्चों को मैं ही लग गई थी, मैं थोड़ा बहुत सुबह चाय वगैरह बना कर सबको पिला के, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। और अचानक से जो प्लान बना था ना, तो 10 से 11 साढ़े 11 बजे के बीच में मैंने सारे खाने रेडी कर लिए थे नाश्ता वगैरह कराने के बाद। तो यहाँ पे नाश्ता ये बनाया था मैंने, देख सकते हैं, पनीर की भुर्जी, रोटी, चाय और जो है चटनी। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि पापा को दे दो, एक एक करके उसने सबको खाना खिला दिया, नाश्ता करा दिया था, बाबा को, पापा को, माँ को, सबको। इधर मैंने माँ क्योंकि पनीर का भुर्जी नहीं खाती है, तो उनके लिए गोभी और मटर मैं उनके लिए भूज रही थी प्याज वगैरह डाल के, तो उनका भी बना दिया था मैंने। यहाँ पे आलू पराठा के लिए आलू का स्टफिंग वगैरह सब कुछ, आलू वगैरह बॉयल मैंने सो के मैं जब उठी थी ना, उसी टाइम मैंने बॉयल कर लिया था, मैश वैश करके रख दिया था। और उसके बाद से इधर देख सकते हैं हम
मतलब इसमें जितना देख रहे हैं आप प्री प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं था। और गाइज मैंने सारे खाने बना कर मैं लेके चली आई थी पार्क में, और मैंने बोला था ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं किया क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना था। फिर हम आ गए और ये है पार्क, और इधर है मेरी भाभी नीला वाला, और ये रेड वाला मेरी भाभी की भाभी है, और खुशी है मेरी भतीजी, और मेरी दोनों बच्चे। हम इतने जन थे पार्क में। तो हम लोग यहाँ आए, बहुत सारा एंजॉय हमने किया। वहाँ का मैंने सोचा कि शूट करके आपसे डायरेक्ट लाइव करती हूँ बातें, बट सब लोग कुछ कुछ अलग अलग बातें कर रहे थे, बातचीत सब हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो म्यूट कर देते हैं, और उसके बाद मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया है। तो बहुत ही अच्छी सी ये पार्क है, अच्छा पार्क है नौपुखरी पार्क। आप लोग कभी भी अगर इधर के तिनसुकिया के होगे तो जरूर आइएगा, बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक नया कैफे खुला है, यहाँ पे आप मोमोज वगैरह, जो वेजिटेरियन है उनके लिए वेज मोमो वगैरह मिलता है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए नॉन वेज वगैरह सब कुछ मतलब मिलता है। यहाँ पे कॉफी चाय सबका रेट वगैरह भी बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा नहीं है। और इस पार्क में आने का चार्ज भी ज़्यादा नहीं लगता है, बस 20 रुपीज़ पर पर्सन है। तो और बहुत देर तक आप एंजॉय कर सकते हो, दिन भर रह सकते हो, जितना देर मन करे उतना देर रह सकते हैं। फिर बच्चों ने यहाँ पे अपनी मामी से, दोनों बच्चों ने एक एक किंडर जॉय खरीदवाया, तो दोनों को उनकी मामी ने ही किंडर जॉय खरीद के दिया। फिर भाभी ने पानी वगैरह का बोतल, मैंने पानी का बोतल वगैरह कुछ नहीं लिया था, तो भाभी लेकर के आई। मैं गर्म पानी बस बच्चों के लिए लेकर के आई थी। फिर हम आ गए थे इधर, बैठ के हमने बहुत सारा एंजॉय किया। उसके बाद हम सोचे कि चलो खा लेते हैं क्योंकि खाना भी गर्म ही था। फिर आ गए हम, मैं भी क्योंकि ना नाश्ता वगैरह अच्छा से करके नहीं आई थी, एक ही रोटी मैंने खाया था। फिर मुझे भी भूख लग चुकी थी, तो फिर हम लोग पहले चादर वगैरह बिछा करके और फिर हमने यहाँ पे खाना निकाला। और बहुत सारा शूट तो मेरी भतीजी ने ही किया था, बट मैंने उससे मांगा नहीं, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है। मेरे फ़ोन में जितना था मैंने रिकॉर्ड किया था, वो सब कुछ आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और ये जो ब्लैक वाला पहनी है ये मेरी भतीजी है, मेरी एक ही भतीजी और एक भतीजा है, एक भैया एक भाभी है, मतलब मेरे एक ही भाई है। और ये मेरे बच्चे और भाभी की भाभी है, छोटी भाभी। और फिर हमने खाना खाया, बैक टू बैक करके अपना सब कुछ खाया, जितना भी मैं लेकर आई थी खाया। उसके बाद से भाभी ने भी बहुत सारा चिप्स चॉकलेट लाया था, कुरकुरे वगैरह लाया था, कोको कोला लाया था, वो सब भी हमने एंजॉय किया। और जो ऑरेंज वगैरह होता है वो मैं लेकर के गई थी। तो हमने मतलब इतना सारा खाना खा लिया ना कि पूरा दिन में मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं किया था। फिर मैं रात में यहाँ तक अपने घर आ गई थी, तो भी मैंने कुछ खाना नहीं खाया क्योंकि मेरा पूरा पेट भर चुका था। वो दिन में ही इसी टाइम खा करके, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग खा ही रहे थे, पार्क में आए थे। फिर मैं चली गई थी भाभी के घर, वहाँ पे भी भाभी ने, क्योंकि भाभी लेकर के चली गई थी, बोली थी कि यहाँ इतना पास आकर के और आप ऐसे चली जाएगी, अच्छा नहीं लग रहा है। उनका घर पास में ही था, यहाँ से बस 10 रुपया ऑटो वाला को लगता है और लेकर के वो पहुंचा देते हैं। तो हम सब फिर भाभी ने वहाँ पे जाकर के चाय वगैरह बनाया, मैगी वगैरह उन्होंने बनाया, क्योंकि मुझे ना भाभी के हाथ का मैगी, मैक्रोनी, पास्ता ये बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत ही अच्छा बनाती है। और आलू सोयाबीन की सब्जी भी मेरी फेवरेट, वो बहुत टेस्टी बनाती है। तो ये सब मेरा फेवरेट है, उनको सब पता है। मेरा और मेरा भाभी का बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा था बैचलर लाइफ में, बट अभी भी है। लेकिन वो है कि हम लोग ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, एक साथ रह के भी उतना मिलना नहीं हो पाता, क्योंकि पास में है बट थोड़ा सा होता है ना, हम अपने, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हूँ, वो उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से फिर भी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हम लोग लगता नहीं है कि ननद भाभी है, बहन जैसा ही हम लोग बातचीत करना, हर कुछ शेयर करते हैं हम लोग एक दूसरे से। और उसके बाद से यहाँ पे भी हमने खाना वगैरह खाया, फिर हम चले आए थे। फिर मैं भाभी के घर गई थी, फिर वहाँ से मैं रात में 8 बजे फिर अपने घर आई थी। तो मतलब अच्छा लगा था, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया था। और मैंने अपने भतीजा को फिर बोल दिया कि तुम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो। तो यहाँ पे हम लोग बस पिकनिक मना रहे हैं, और ये अच्छा लगता है, कभी कभी पूरी फैमिली के साथ बाहर जाओ, कुछ खाओ, अपने घर का बना हुआ खाना रहे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो होटल वगैरह है ही, भाभी अगर मैं नहीं लेके जाती तो भाभी लेकर के चली जाती, कहीं ना कहीं ले जाकर खिलाती। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही मैंने सारा कुछ कर लिया, उनको बताया ही नहीं था कि मैं कुछ भी ला रही हूँ, उनको कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, मैंने उनको बताया ही नहीं था। तो बस ये मेरा पिकनिक वाला ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताए ना। आप लोग हमेशा एक जैसा आप लोग ब्लॉग देखते हो मेरा, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ सब कुछ एंजॉय, जो भी मैं अपने लाइफ में एंजॉय करती हूँ वो सब कुछ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और मुझे भी अच्छा लगे अपनी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली मेरी पूरी फैमिली जैसी ही हो आप लोग भी। तो आई होप ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये मेरा पिकनिक वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और